कला एवं संस्कृति। इसमें देखेंगे संगीत, नृत्य, लोक कला, शास्त्रीय कला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो शास्त्रीय कला है हमारे भारत में, जो शास्त्रीय कला है, शास्त्रीय कला जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 हैं। इसमें पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है, वैसे संस्कृत जो ऐसे तो 9 है, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। भरतनाट्यम उसमें पहला हो गया, ठीक है। और कथकली, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, जो भी अट्टम, मोहिनी अट्टम। 4 में है कुचिपुड़ी, 5 में देखे जाए तो ओडिसी। 6 में मणिपुरी। 7 नंबर में देखें कथक। 8 नंबर में हो जाएगा सत्रिया। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है छऊ को भी जोड़ा गया है, इसलिए कितने हो गए, 9 हो जाते हैं इस प्रकार। वैसे नृत्य जो होता है ना, नृत्य के जो होते हैं नृत्य के 9 रस भाव हैं, जिसमें प्रेम के लिए श्रृंगार, क्रोध के लिए रौद्र, शांति के लिए शांति, घृणा के लिए विभत्स, और शूरता के लिए वीर, और हास्य के लिए हास्य एवं विनोद के लिए हास्य कॉमेडी, दुखद के लिए करुणा, आश्चर्य के लिए अद्भुत, दशरथ के लिए भयानक। ये 8 कला की जो है नृत्य के 9 रस भाव हैं। सॉरी, आधारभूत मुद्राएं में 108 मुद्राएं हैं, जिसके तहत ना किसी भी संगीत को मेल करके भाव का चित्रण किया जाता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य के 2 भाग होते हैं, एक लास्य और दूसरा होते हैं तांडव। लास्य भाग जो होते हैं ना, इससे ललितमय भाव रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह नृत्य की नारी की विशेषता का प्रतीक है। तांडव जो है, यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है, ये नारी से, ये नर से, तथा इसमें लय एवं गीत अधिक बल दिया गया है, लय एवं गीत पर अधिक बल दिया गया है। नाट्य शास्त्र जो था ना, नाट्य शास्त्र, ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, लुसेंट में ऐसा ही बताया गया है। अब देखते हैं क्लासिक नृत्य में पहला भरतनाट्यम देखते हैं। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम, यह जो है बहुत पुरानी नृत्य है। इसकी जो प्रतिपादक थे भरत मुनि थे। भरतनाट्यम भरत और नाट्यम शब्द से बना है। तमिलनाडु का एक जिला है अकाट जिला के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ था, ठीक है। भरत मुनि इसके आचार्य हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के जो है ना देवदासी की एकल नृत्य प्रस्तुति सादीर से, पुराना नाम इसका क्या है, सादीर। देवदासी जो मंदिर में था उसको देवदासी कहा जाता था दक्षिण भारत में, ठीक है। इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं। सादीरिया इसका पुराना नाम है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, सादीरिया, सादीर बोलते हैं उसको। देवदासी प्रथा जब का पतन हुआ ना, उसके बाद ये समझिए कि एकदम खत्म हो गया था। लेकिन इसको पुनः जीवित करने का श्रेय जो ना इंजीनियर ई कृष्ण अय्यर को जाता है। और इसको वर्ल्ड वाइड जो पहचान जो दिलाने वाले जो थे, उनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। क्या नाम था उनका, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं तो ये भरतनाट्यम जब जो नृत्य होता है उसमें क्या, जो पहला जो आह्वान होता है ना, पहला जो अवस्था होता है, जो शुरुआत करते हैं उसको अलारिप्पू कहते हैं। अलारिप्पू से शुरुआत होती है और थिललन पर जाकर समाप्त होती है। ये 2 भाग हैं इसके। भरतनाट्यम को प्राय जो है ना अग्नि नृत्य भी कहा माना जाता है। भरतनाट्यम में जो है ओम बनाने की एक विशेष कला होती है 3 अंगुलियों के साथ, उसको कहते हैं कटका मुख हस्त बोलते हैं। 3 उंगलियों से बनाया जाता ओम।
ओम का साइन बनाया जाता है। कट्टा कट्टा मुख हस्त बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तंजावुर के जो थे ना, ये 4 शिक्षक थे। तंजौर का जो थे 4 शिक्षक थे, जिनका नाम है इन्होंने भरतनाट्यम को तंजौर नाट्य के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी इनको। तंजौर नाट्य भी बोला जाता था इसको, तंजौर नाट्य। ये थे, इनका नाम था चिन्ना हैया, पोनी हाय और बादी बिल्लू, शिवनंदम। ये सब किससे संबंधित हैं? ये भरतनाट्यम से संबंधित है, प्राचीन लोग हैं। आगे भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं हम देख लेते हैं एक नज़र में, थोड़ा सा कलाकार, और बाकी आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के दोनों जानते थे ये। लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रह्मण्यम, मृणालिनी साराभाई, ये बहुत फेमस है, मृणालिनी साराभाई। ये लेडीज थे, ठीक है, इनका नाम देख करके वो नहीं समझ लेना। मल्लिका साराभाई और अरला मेर बल्ली, ये भी थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, अल्लाह मेर बल्ली। अब दूसरा नंबर पे कुचिपुड़ी को देखते हैं। कुचिपुड़ी जो नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। क्या है? ये भी क्लास के, ये भी बहुत पुराना नृत्य है। ये आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम में उत्पन्न हुआ था। 17वीं शताब्दी में सिद्धेश्वर योगी किससे संबंधित है? ये 17वीं शताब्दी के पुरुष थे। ये थे, कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया था। औपचारिक और व्यवस्थित करने का श्रेय सिद्धेश्वर योगी को जाता है। ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और इनको पुनः जीवित करने का श्रेय जो होता है बाला सरस्वती और एक थे रागनी देवी भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। बाला सरस्वती, रागनी देवी। नेक्स्ट देखते हैं। यह जो नृत्य है सामूहिक नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? सामूहिक नृत्य है। ये एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। इसमें जनरली भागवत पुराण के कहानियों एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रेम के लिए श्रृंगार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य जो शैली है, मानव शरीर में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है इसमें नर्तक होते हैं, बेसिकली नर्तक एवं नर्तकी जो होते हैं, स्वयं में ही गायक की भूमिका को माने प्रस्तुत करते हैं, संयोजित करते हैं। ये नर्तक और नर्तकी जो होते हैं स्वयं गाते भी और नाचते भी हैं। कर्नाटक संगीत जो है ना, कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। इसमें जो बजाया जाता है वायलिन और मृदंग बजाया जाता है, और ये गायन होता है तेलुगु भाषा में। ये तो समझ गए कुचिपुड़ी का। अब हम देखते हैं कथकली बेसिकली ये जो है केरला का, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला का है। कथकली जो होता है एक कथा नाटक है। क्या है? एक कथा का नाटक है। इसमें जो ना संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, और क्या होता है? नाटक होता है। तीनों को मिलाकर बनाया, संगीत, नाटक और नृत्य, तीनों को, है ना। इस महान नृत्य शाला में अब कथकली की ऐसे देखते हैं इसका एक कथकली कहाँ चले गए? बेसिकली कथकली जो होता है, चलो इसको लाते हैं। कथकली बेट, ये रहे कथकली। ये महाशय जो है कथकली मतलब कथकली जो है नाच है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कथकली जो नृत्य है ना, इस 1930 ईस्वी में इसका पूर्ण नाम जो है मलयाली कवि थे, इनका नाम था बी एन मेनन। क्या नाम था? बी एन मेनन द्वारा जो है, उस समय के राजा हुआ करते थे मुकुंद,
के संरक्षण में इसको और बढ़ावा मिला, ठीक है, 1930 ईस्वी में कथकली को। ये जो कथकली तो आमतौर पर जो पुरुष मंडली द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, पुरुष की मंडलियों द्वारा किया जाता है। कथकली गायन प्रस्तुति में जो रंगमंच पे ना कम से कम सामग्री का उपयोग किया जाता है, कम से कम सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें कलर का बहुत महत्व है इसमें। इस नृत्य में अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के जो श्रृंगार के साथ टोपी का उपयोग होता है, ठीक है। इस नृत्य में रंगों का महत्व होता है। हरा रंग जो होता है इसमें कुलीनता, देवत्व, सद्गुण का इंगित करता है, जबकि नाक की बगल में जो होता है ना, नाक के बगल में जो होता है नाक के बगल में धब्बे राशि गौरव को इंगित करता है। काले रंग का उपयोग जो होता है इसमें बुराई और दुष्टता के लिए किया जाता है। लाल रंग का जो पुता चेहरा होता है ना, ये बुराई को इंगित करता है। पीला रंग जो होता है संतों और महिलाओं के लिए होता है। सफेद दाढ़ियां जो होती है ना, सफेद दाढ़ियां दिख रही है, ये उच्चतर चेतना और देवत्व प्रणाली को इंगित करता है, ठीक है। ये कथकली की विशेषता है। इसमें जाहिर सी बात है नृत्य और नाटक दोनों शामिल है। अब ये दोनों इस प्रकार मिले हुए हैं ना कि इसको अलग नहीं कर सकते, नृत्य, नाटक और संगीत तीनों इसमें। ज्यादातर जो कथकली होते हैं ना, अच्छे और बुरे, अच्छाई एवं बुराई के बीच संघर्ष को मतलब इंगित करता है। इसका जो विषय वस्तु है ना, रामायण है, महाभारत है एवं पुराण से वर्णित कहानियां होती है। इसे पूर्व में गाथा गीत भी कहा जाता था, गाथा गीत भी कहा जाता था, ठीक है, गाथा गीत कहा जाता था। कथकली को पहले गाथा गीत कहते थे। कथकली गीतों के लिए प्रमुख भाषा है मणि परवलम अर्थात मलयालम। अब हमने देखा था, क्या देखा था कि जो कुचिपुड़ी है तेलुगु भाषा की थी, जबकि कथकली मलयालम भाषा की। उसी प्रकार जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम तो ओवरऑल है, अब तो हो गया, लेकिन इसमें जनरली तमिल भाषा का इस्तेमाल किया जाता था भरतनाट्यम में। तमिलनाडु का नृत्य है। ये जो कथकली है ना, इसमें संस्कृत और मलयालम दोनों का ना सम्मिलित रूप है। इसमें नवरस चेहरों का जो नवरस होते हैं ना, भाव अलग अलग व्यक्त किया जाता है। कथकली खुले रंग मंच या मंदिर परिसर में किया जाता है। खुला मंच होता है या मंदिर परिसर में किया जाता है। प्रकाश के लिए पीतल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली जो है ना आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली जो है आकाश तत्व का प्रतीक है। इसके प्रतिपादक की बात करें तो जो थे गोपीनाथ, रीता गांगुली, गुरु कुंचुम कुरूप, कोट्टक्कल शिव रमन, ये सब कथकली संबंधित हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी नाम से संबंधित है। मोहिनी, मोहिनी अट्टम। आपने विष्णु भगवान का एक अवतार सुना होगा, मोहिनी का अवतार लिए थे भस्मासुर को भस्म करने के लिए, शायद ऐसा ही कुछ था ना, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है ये मुख्य रूप से केरला के शास्त्रीय नृत्य हैं। उसी से मोहिनी अट्टम शुरू हुआ। दूसरा कथकली है इसमें, पहला तो कथकली, दूसरा मोहिनी अट्टम। या मोहिनी अट्टम क्या है, ये केरल का नृत्य है। ये भी बहुत पुराना है, इसके लेखक भी भरत मुनि ही थे। मोहिनी अट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया। ये मोहिनी शब्द जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है, जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था। जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, तो मोहिनी ने वो अमृत असुरों को मोह में लेकर देवताओं को दे दिया था, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ कहानी है। हम तो भस्मासुर जोड़ रहे थे, चलो जो भी है। मोहिनी अट्टम का नृत्य जो है मूल रूप से नृत्यांगनों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम कैसा नृत्य है, एकल नृत्य है। जबकि कुचिपुड़ी कैसा है, सामूहिक नृत्य है। त्रावणकोर के से एक राजा हुए थे स्वाति थिरुनल, ने मोहिनी अट्टम के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद जब प्रचलित हो गया था, बी एन मेनन जो है, बी एन मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ जो है इसका पूर्ण उद्धान किया। बी एन मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ इसका पूर्ण उद्धान किया। मोहिनी अट्टम जनरली होती है ना, ये भरतनाट्यम के समान ही होती है। मोहिनी अट्टम जो होती है भरतनाट्यम के समान होती है, ठीक है। इसके प्रतिपादक भी दोनों सेम ही थे, भरत मुनि थे। मोहिनी अट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है। विष्णु या कृष्ण इसमें अधिकांश नायक होते हैं।
इसमें नृत्यांगना को जो है ना केरल के सफेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कसाबू साड़ी में सजाया जाता है। कसाबू साड़ी में सजाया जाता है। मूलभूत जो ताल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तगानम, जगानम, धगानम, ये सब किससे संबंधित है? कथकली से। सामिश्रम, सामिश्रम, ठीक है। मोहिनीअट्टम के अंतर्गत प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व, कुचिपुड़ी के से आकाश तत्व, जबकि मोहिनीअट्टम से वायु तत्व को व्यक्त किया जाता है। अब इसमें वाद्य यंत्र जो है प्रमुख रूप से जो प्रयोग किया जाते हैं, बीना, ढोल, बांसुरी, झांझ। अब की हालात में अभी जो हाल फिलहाल जो अब जो हो गया ना, अब मृदंग को भी शामिल किया गया है ना, अब मृदंग को भी शामिल किया गया इसमें। इसके प्रमुख कलाकार थे सुनंदा नायर, कलामंडलम छेमबती, माधुरी अम्मा, और एक नाम और बताया था ना, कल्याणी अम्मा, माधुरी अम्मा, जय प्रभा मेनन इसके प्रमुख प्रतिभा डांसर हैं, कलाकार हैं इसके। अब हम ओडिसी की बात करें। ओडिसी, 5वां नृत्य ओडिसी। ओडिसी जो है ना उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जन्म मंदिर में हुआ था। जनरली जितना भी नृत्य है ना, अधिकांशतः मंदिर में हुआ था। ये देवदासी नृत्य, जैसे कौन सा नृत्य देवदासी था पता होना चाहिए, भरतनाट्यम। उसी पर ओडिसी भी देवदासी नृत्य है। इसका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। कलिंग के एक राजा हुए थे जिनका नाम था खारवेल, राजा खारवेल। इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था ओडिसी को, राजा खारवेल। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क के सूर्य मंदिर, केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख है। उदयगिरी खंडगिरी के गुफाओं में ओडिसी नृत्य का प्रारंभिक उदाहरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे मुख्य रूप से महारिया द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है। महरी शब्द का प्रयोग है देवदासी, इसका मतलब देवदासी होता है। देवदासी मंदिर में रहने वाले को देवदासी कहते थे। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है ये नृत्य। इसमें छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद के लिए लिया गया है। ओडिसी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा गोटी पुआ का है। गोटी पुआ बेसिकली होता है, गोटी पुआ युवा लड़का होते थे जो अपने परिवारों द्वारा मंडली और अखाड़ों में समर्पित थे, जहां उन्होंने कलाबाजी गायन और नृत्य की प्रशिक्षण लेते थे। कलाबाजी गोटी पुआ कौन होते थे? एक्चुअली जो पेरेंट इनको बोलते थे कि जाओ मंदिरों में क्या करना, कलाबाजी गायन और नृत्य के लिए समर्पित, वही गोटी पुआ था। गोटी पुआ उड़ीसा संबंधित है और ये ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। इसमें युवा नर्तक महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते थे। युवा नर्तक गोटीपुआ में युवा नर्तक महिलाओं के कपड़े पहनते थे और सखी परंपरा के ध्यान में रखते हुए कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीतों पर नृत्य करते थे, जैसे रासलीला होता है वैसी। यह नृत्य मुद्राओं आसन के उपयोग में भरतनाट्यम के समान है। यह नृत्य जल तत्व समझना, कुचिपुड़ी आकाश तत्व और मोहिनीअट्टम वायु तत्व, जबकि ओडिसी जल तत्व के लिए प्रतीक माना जाता है। इसके प्रतिपादक थे गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्रा, पात्रा जहां लग जाए ना वो उड़ीसा। सोलन मानसी, ये महिला थे, मतलब सोच लेना कि ये नाम है तो। सिरोन लोबेन, आनंदिनी दास, ये सब इसके कलाकार हैं। मणिपुरी की बात करें, मणिपुरी नृत्य यह जो है ना, नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थान पर ही पड़ा। ये चूंकि मणिपुर में उत्पन्न हुआ था इसलिए मणिपुरी कहा जाता है इसको। ये हिंदू वैष्णव से संबंधित है, हिंदू वैष्णव, जिसमें राधा एवं कृष्ण के प्रेम प्रसंग। यह नृत्य जो नृत्यांगों द्वारा किया जाता है। 18वीं शताब्दी मणिपुर के राजा हुए थे भागचंद्र, इसको पुनः जीवित किए थे नृत्य को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस नृत्य को शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में निकेतन में प्रचलित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूछ देगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य को प्रचलित किया था, तो मणिपुरी नृत्य को। इसमें कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों, अरे भाई, तांडव और लास्य
दोनों समित, लेकिन लास्ट पर बल दिया जाता है, ज्यादातर लास्ट पे बल, प्रेम पे बसा जाता है, तांडव पे कम। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी जो है ना, रासलीला इस नृत्य गायन की आवर्ती विषय है। इस इसमें जयदेव एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया था। इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है। मणिपुरी में डांस में क्या होता है, चेहरा जो है ना पतले मणिपुरी डांस कहाँ गया, मणिपुरी मणिपुरी डांस, शायद आपको इसमें दिख जाए मणिपुरी डांस। ये है मणिपुरी डांस, और हम इस इमेज लेने की कोशिश करते हैं। तो कथकली है, कथकली है। चलो इसमें दिख नहीं रहा, कैंसिल करते हैं इसको। आगे, इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। इस नृत्य में ना हाथों का हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा सा हम गूगल कर ही लेते हैं। मणिपुरी, मणिपुरी डांस इमेज में देख लिया जाए। ये जो आपको नृत्य दिख रहा है ना, ये मणिपुरी नृत्य है। ये भी मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य। एक सेकंड, मणिपुरी, ये है मणिपुरी नृत्य, ठीक है। इसमें क्या क्या था, इसमें हाथ के हाव भाव देखो, हाथ के हाव भाव, ये जो हाथ के हाव भाव एवं चेहरे पतले घूंघट से ढका होता है, पतले चेहरे से, ये पतला घूंघट से ढका हुआ है, ठीक है। इस नृत्य में हाथ भाव पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे आगे, इनके जो गायक, तो जो इनके जो कुछ कलाकार हैं, जैसे झावेरी बहनें। झावेरी बहनें किससे संबंधित है, जिसे इनका नाम है नैना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना। ये चार बहनें थी झावेरी बहनें, ठीक है। ये मणिपुरी से संबंधित थी। बिपिन सिंह, बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से संबंधित है। अभी शायद मुख्यमंत्री भी शायद वही है, कुछ इसी नाम कुछ इसका। माधवी देवी, माधवी देवी भी मणिपुरी से संबंधित है। अब हम कथक की बात करते हैं, कथक कली। सॉरी, कथक अलग है और कथक कली अलग है। कथक जो उत्तर भारत, यूपी खास करके उत्पन्न हुआ था। इसमें कथा का भाव होता है, कथा मतलब कहानी होता है। इस नृत्य में तीन प्रमुख घराने हुए। अभी एक घराना शुरू हुआ, इसमें तीन प्रमुख घराना हुआ था कथकली में, तीन प्रमुख घराना। एक था जयपुर घराना, और दूसरा था लखनऊ घराना, और तीसरा था बनारस घराना, और एक थोड़ा सा कम प्रसिद्ध है, रायगढ़ घराना भी इसी में शामिल है, जो कम प्रसिद्ध है। लेकिन मुख्य रूप से जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, ये कथक कथक के थे। अब हम जयपुर घराना की बात करें, यह जो है भानु जी के द्वारा नाम किया गया था। किसके के द्वारा, भानु जी के द्वारा। इस घराने में जो प्रवाह गति तथा लंबे लयवर्त पैटर्न पर बल दिया गया था। और उसी तरह लखनऊ घराना, इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य में पर अधिक बल दिया जाता है। यह घराना नवाब नवाब बाजिद अली शाह द्वारा किया गया था। लखनऊ के नवाब थे, नवाब बाजिद अली द्वारा किया गया था। उसके बाद बनारस घराना है, बनारस घराना, यह जानकी प्रसाद द्वारा, इनकी संरक्षण जो है जानकी प्रसाद द्वारा विकसित हुआ था। इसमें फर्श का अधिक ध्यान दिया गया। एक रायगढ़ घराना, इसको भी देख लेते हैं। रायगढ़ घराना ये जो है, ये राजा चक्रधर थे, सी थे, उनके संरक्षण विकसित हुआ। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। कथक नृत्य विद्या को जटिल पद चालन तथा चक्रों के प्रयोग से पहचाना जाता है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादन, तबला वादक तथा नर्तक के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, जुगलबंदी जिसको बोलते हैं। जुगलबंदी समान तौर पर ध्रुवत संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें शामिल था। मुगल काल में तराना, ठुमरी और गजल भी शामिल था। इसमें जो भाव होते हैं, गत भाव, बिना किसी गायन के नृत्य किया जाता है इसमें। इसका प्रयोग विभिन्न परमाणु उपाख्यानों के लिए किया जाता है। पंढत
ये विशिष्ट रूपक होता है, इसमें नर्तक जटिल बोल पाठ कर नृत्य के द्वारा उनका प्रदर्शन करता है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देखते हैं, जो कलाकार थे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से। दमयंती जोशी भी किससे संबंधित है? कथक से। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। अब सतरिया नृत्य की बात कर लें। सतरिया नृत्य ये आसाम के नृत्य है, और ये वर्ष 2000 ईस्वी में इसको ना क्लासिक में शामिल किया गया था, अंतिम में शामिल किया गया था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। देखो, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। किस आंदोलन से? भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में जो है ना, वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा आधुनिक सत्रिया नृत्य का प्रचलन किया गया। सत्रिया नृत्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं उसको देखते हैं। यह आसाम में होती है, ठीक है। यह जो है ना, विभिन्न नृत्य रूपों का मिश्रण है, जिसमें खास करके ओजापाली एवं देवदासी। इसमें विष्णु जी का जो है ना, पौराणिक कहानियों को उल्लेख किया जाता है। भोकात, भोकात जो भगत को कहते थे, भोकोत, भोगोत भगत, भगत बोलते हैं इसको। पुरुष जो है बिच्छुओं द्वारा यह नृत्य समूह किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ढोल, मंजीरा, बांसुरी। ढोल, मांजीरा, मजीरा, बांसुरी, ये सब बजाए जाते हैं इसमें। इसमें जनरली होता है क्या? धोती। इसमें जो होता है एक मिनट यार, धोती, धोती एवं पगड़ी जो है, धोती एवं पगड़ी नर्तकों द्वारा पहना जाता है, और रेशम से बनी धुरी और चादर नृत्यांगनाओं द्वारा पहनी जाती है, ठीक है। अंकिया बाट जो है, अंकिया बाट सत्रिया का एक उदाहरण है। अंकिया बाट जो है एक प्रकार का सत्रिया का उदाहरण, जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसमें मूल रूप से जो है अस्पिया मैथिली, इसमें अस्पिया असम और मैथिली मिश्रित भाषा होती है, जिसमें ब्रज बोली कहते हैं इसको, ब्रज बोली भी कहते हैं इसको। इसी प्रकार एक और रूप होता है भावना। भावना रूप किससे संबंधित है? भगवान विष्णु की कहानी पर आधारित है। छऊ नृत्य जो है, अब छऊ नृत्य की बात करें, ये भी शामिल है। किसमें शामिल है ये भी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छऊ नृत्य भी क्लासिक नृत्य में शामिल है। अब एकाएक देख लेते हैं कुछ प्रमुख कलाकार जो हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं, नाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाल, ये टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, और मिर्लानी साराभाई, बैजंती माला, क्या नाम है इनका? वैजयंती माला बाली, इनका पूरा नाम बैजंती माला बाली है। मालविका सरकार किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद। एक बार देख लेते हैं भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये बहुत फेमस है। सोनल मानसी बहुत फेमस है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये वर्ल्ड वाइड इसका मतलब प्रचार प्रसार किया भरतनाट्यम को। टी बाल सरस्वती, इनका भी बहुत योगदान है। पद्मा सुब्रमण्यम, इनका भी योगदान है। मिर्रानी साराभाई बड़ा फेमस है। बैजंती वाली भी बहुत। मालविका सरकार भरतनाट्यम। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम। फिर से देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, सोनल मानसी भरतनाट्यम, रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, मिर्लानी सराभाई भरतनाट्यम, बैजंती माला भरतनाट्यम, मालविका सरकार भरतनाट्यम, प्रियदर्शनी भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी के कलाकार जो है, कुचिपुड़ी के कलाकार उनका देखते हैं। कुचिपुड़ी कलाकार, ये कलाकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों है भरतनाट्यम में भी और क्या बोलते हैं कुचिपुड़ी में भी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री,
ऐसे देखो, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को कहा जाता है कि इन्होंने जो है इस कुचिपुड़ी मुख्य रूप से ये सामूहिक नृत्य है, लेकिन एकल नृत्य का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण शास्त्री को ही जानता है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। राधा रेड्डी, ये हस्बैंड वाइफ थे, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। ये क्या थे? कुचिपुड़ी। स्वप्न सुंदरी का नाम, स्वप्न सुंदरी भी, स्वप्न सुंदरी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से, ये आंध्र प्रदेश के नहीं। वेदांत सत्यनारायण, वेदांत सत्यनारायण, वेदांत सत्यनारायण भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। अब ओडिसी की बात करें, ओडिसी के कलाकार को देख लेते हैं एक बार। ओडिसी के कलाकार, ओडिसी के कलाकार, इसमें पात्रा पात्रा जितने आएंगे ना सब आएंगे। एक है सबसे फेमस नाम है संयुक्त पानिनी ग्रही, पानिनी ग्रही, सोलन मानसी। अब सोलन मानसी किसमें संबंध? भरतनाट्यम भी और ओडिसी भी, याद रखिएगा। किरण सहगल, किरण सहगल ये ओडिसी से संबंधित है। माधवी मुदगल, मुदगल। रानी कर्ण, नाम था रानी कर्ण। इसके अलावा कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक, ये सब किससे संबंधित है? भरत, ये ओडिसी से। इंद्रानी रहमान, इंद्रानी रहमान। शेरोन लोवेल, ये यूएसए के रहने वाले हैं, यूएसए के हैं। ये भी किससे संबंधित? ओडिसी से। अर्जेंटीना के हैं एक मिर्त्रा बारबी, अर्जेंटीना के रहने वाले, अर्जेंटीना का मिर्त्रा बारबी। अब देखते हैं कि ओडिसी का संयुक्त पानिनी ग्रह, सोलन मानसी, सोलन मानसी, किरण देवी, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, सेरोल लोवेन जो यूएसए के हैं, मित्रा बारबी जो अर्जेंटीना के हैं। इसके अलावा और भी हैं, नोट करने वाली बात है। इसके गुरु जो हैं, इनके गुरु का नाम है मोहन, मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र। ये ओडिसी संबंधित हैं। और हैं पंकज चरण दास, पंकज चरण दास, क्या नाम इनका? पंकज चरण दास। मायाधर, मायाधर रावत, रावत। एक और हरे कृष्ण बेहरा, हरे, ये सब प्रमुख नाम है। बेहरा, तो हमें याद रखना कि मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, करण, पंकज चरण पात्रा, मायाधर रावत, हरे कृष्ण बेहर। फिर से देखते हैं, इसमें संयुक्त पानिनी ग्रह किससे संबंधित? ओडिसी से। सोलन मानसी ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों। किरण सहगल ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों। माधवी मुदगल, रानी कर्णम और कालीचरण पटनायक, ठीक है, कालीचरण पटनायक। और इंद्रानी रहमान, सेरोल लोवेल, मित्रा बारबी, मित्रा बारबी, ये सब ओडिसी से। अब हम कथकली की बात करते हैं। कथकली, इसके कलाकार कथकली मिरलानी साराभाई, मिरलानी साराभाई, साराभाई कथकली संबंधित हैं। मिरलानी साराभाई, अब याद कीजिए मिरलानी साराभाई और भी कहीं आए थे ना, मिरलानी साराभाई। भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम भी जानते थे, कथकली की भी जानते थे मिरलानी साराभाई। कथकली भरतनाट्यम दोनों संबंधित है। मिरलानी साराभाई सबसे नाम। कृष्ण कुट्टी, कृष्णन कुट्टी। एक है बललोल तोल नारायण मेनन, नाम बहुत फेमस है भाई, इन लोगों का नाम इतना बड़ा रखते हैं। उदय शंकर, कृष्ण नायर, कृष्ण नायर किससे संबंधित है? ये भी कथकली से। शांताराम, अनंत शिवरामन। अब हम बात करेंगे कथक का। कथकली अलग है और कथक अलग है। कथक, कथक, कथक। सबसे फेमस नाम बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, दमयंती जोशी हैं, सितारा देवी हैं, लच्छू महाराज, सॉरी लच्छू महाराज हो गया। उसके बाद सुखदेव महाराज, महाराज जितने भी आ जाएं, कथक। सितारा देवी, सितारा देवी, देखो उत्तर भारत में देवी फेमस नाम होता है, ठीक है, तो सितारा देवी उत्तर भारत के, कथक उत्तर भारत का सितारा देवी। और भी हैं मालविका सरकार, सरकार कौन बनाते हैं? उत्तर भारत वाले ज़्यादा सरकार बनाने में माहिर होते हैं, इसलिए मालविका सरकार उत्तर कथक, कथक संबंधित है। जितने भी महाराज आ जाएं, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज,
ठीक है। क्या थे एक जोशी थे, क्या नाम था उनका, देवंती जोशी, देवंती जोशी, ये भी संबंधित है कथकली से। जोशी नाम जो होता है उत्तर भारत के फेमस नामों से पंडित जी होते हैं जनरली। देवंती जोशी, ठीक है, ये भी किसे, कथकली। अब हम बात करें मन्नीपुरी की। मन्नीपुरी के कलाकार देखते हैं। मन्नीपुरी में जो है सबसे बड़ा नाम झावेरी बहन का है। झावेरी बहन का मैंने बता चुके हैं। चार थे, दर्शना नयना सुवर्णा रंजना, दर्शना नयना सुवर्णा रंजना। अमली सी, गुरु अमली सी जो हैं ये भी मणिपुरी संबंधित है। नल कुमार सिंह, जितना भी सिंह आ जाए ना, नल कुमार सिंह ज्यादा करके आ जाए, नल कुमार सिंह, आतम सिंह, बिपिन सिंह, ये सब जो है मणिपुरी से सिंह ज्यादा करके आ जाए। सोनालिका, सोनारिका सिंह, एक बात याद रखिए, सोनारिका सिंह। देखो महापात्रा है तो उड़ीसी, महाराजा है तो कथक, सिंह ज्यादातर आ जाए तो मणिपुरी, ठीक है। गोपाल सिंह, इसके अलावा और भी हैं, बिंबावती, बिंबावती, ठीक है। कलावती, कलावती, कलावती देवी। नल कुमार सिंह, अभी हमने बताया नल कुमार सिंह भी है। मेहता, सविता मेहता, सविता मेहता। हमें कुछ चीज याद रखनी है शॉर्टकट ट्रिक के लिए। महापात्रा आ जाए जहां पर ही, वो हो गए उड़ीसी। महाराज आ जाए तो कथक, सिंह ज्यादातर आ जाए वो क्या आ जाएंगे, मणिपुरी। ऐसा मत सोचना उधर सिंह, वहाँ के जो मणिपुर के जो करंट में चीफ मिनिस्टर हैं वो भी क्या है, सिंह उनका टाइटल लगता है, इसी भी क्या नाम है उनका, जो भी नाम है। अब हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम का। ये केरल का नृत्य है, अट्टम, ये केरल का नृत्य है। और इसके जो है ना कल्याणी अम्मा, अम्मा, अम्मा जहाँ भी लगे, अम्मा अट्टम, अम्मा। भारती शिवाजी, ये सब लेडीज थी यार, भारती शिवाजी नाम है लेकिन थे लेडीज। रागनी देवी फेमस हैं, रागनी देवी। हेमा मालिनी को सब जानते हैं, हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी की पत्नी। श्रीदेवी का भी नाम सब जानते हैं, श्रीदेवी, श्रीदेवी, श्रीदेवी। शांताराव, गीता गायक, गीता गायक नाम ही इनका। और तारा नीडी गाडी, ये सब फेमस कलाकार हैं। अब हम आगे बात करेंगे कुछ फोक नृत्य जो अगले वीडियो में।